पूजा, पूजा। अरे पंडित जी आ गए? हाँ। अरे क्या देख रही है? अरे वो मेरा दूल्हा कहाँ है? तुझे दूल्हे की पड़ी है, मेरा यहाँ दिमाग खराब है। दिमाग खराब है? हाँ। लेकिन क्यों? उसे साथ क्यों नहीं लाए? वो बस के नीचे आके मर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मरा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है 2-4 दिन का समय दे, तब बुला के लाता हूँ ना। ऐसे शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, 2-4 दिन का समय दे। अब मैं तो खाली घूमने आया था, मैंने कि चलो एक बार पूजा से मिलता चलता हूँ। वैसे तू ठीक है? अभी तुम्हारा घूमने आने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ? नहीं, मैं घूमने आया था। कब शादी होगी? कब घर में शहनाई बजेगी? कब मेरे बच्चे खेलेंगे? मैं तू हमें दे दी तो अब तक 2-4 बच्चे खेल रहे होते। क्या? मेरा कहने का मतलब है बच्चे, ये अभी सोचने समझने का वक्त है, थोड़ा समय दे। शादी लंबे रिश्ते हैं, जिंदगी भर का मतलब है। अरे इतना लंबा रिश्ता मैंने पहली बार देखा। शादी हो रही है? क्या बार क्या शादी खुदाई हो रही है? खुदाई नहीं, वो तो बाद में होगी। खुदाई तो वो बात की बात है। फिलहाल तो क्या कहते हैं, तू आराम से अपने घर में तैयारियां करवा। अब तू अपने क्या कहते हैं पंडित से पूछ, हल्दी तेल कितने हैं, पत्रा वत्रा पीली चिट्ठी वगैरह का इंतजाम कर। अरे तुम किस बात के लिए हो? अच्छा, तुम पंडित नहीं हो? दोनों तरफ का ब्याह मैं पढ़ूंगा। अरे आप ही पढ़ देना। 51 दूनी 10,200। क्या? 5100 तेरी तरफ से, 5100 दूल्हे की तरफ से, 10,200। अरे पैसों का हिसाब लगा रहे हो? पैसे की चिंता मत करो, खरीद दूंगी तुम्हें यही 2 मिनट में। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं बिकने के लिए तैयार अभी नहीं हूँ। शादी करवा लूँ तेरी, उसके बाद बिक जाऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। लेकिन ये बताइए मेरी शादी कब, कौन सी तारीख हुई? मुझे पता नहीं है। तारीख पूरे महीना निकल गया। तेरी शादी होगी बढ़िया 9 देखो सुनो मेरी बात, पहले तो वो मेरे पैसे दो जो तुम पैसे लेके गए थे। पैसे तेरे मिल जाएंगे, पैसे के लिए मना थोड़ी किया है। जिस दिन तेरा दूल्हा तेरे घर पे आएगा तो हाथ में गड्डी लेकर आएगा तेरी 3 लाख वाली। तुझे एक काम और करना है। वो क्या कहते हैं, तुझे अपनी जो सारी प्रॉपर्टी के कागज हैं वो साइन करके मुझे देने पड़ेंगे। नहीं, वो तो मेरे पास सारी चीजें हैं। वो दिखाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे तुझे, साइन करके। दिखाने के लिए? अरे शादी हो रही है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट हो रहा है? हिस्सा बांट नहीं हो रहा, दिखाने के लिए वो ये जानना चाहता है कि तू कितनी अमीर है। पे ये कैसा दूल्हा है साला। मना कर दूं तो शादी की उससे? नहीं नहीं, मना मत करो। जैसे तैसे तो एक मिला है। चल मैं ठीक है, मैं निकलता हूँ। तू कागजात तैयार रखना, कल आऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। कैसे? अब तो पहले मैं लड़का देखूंगी, मुझे पसंद लड़का आएगा, मैं बातचीतें करूंगी उससे। बातों में अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो मेरे लायक है और दिखने में सुंदर है तो ही मैं शादी करूंगी, वरना मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। किसी बूढ़े सूढ़े के साथ बांध दो मुझे तो। अरे नहीं, उसकी चिंता मत करे। चल, तो तू लड़का देखने की इच्छा है? बिल्कुल। तो ऐसा कर, अब से 3 दिन बाद क्या कहते हैं, तू मुझे क्या कहते हैं यहाँ से, गाँव से बाहर, जब शहर की जहाँ से बस मिलती है, बस स्टैंड के सामने एक पार्क पड़ता है। अरे गाड़ी से चलेंगे? तुम वही फटीचर हो। अरे फटीचर नहीं, बस पे तुझे बैठा के ले जा नहीं रहा मैं। फिर? बस स्टैंड के सामने जो पार्क पड़ता है, गांधी पार्क, उस पार्क पे तू मिलना। वहीं पर मैं लड़के को लेकर आऊंगा और तेरी मीटिंग करवाऊंगा। वैसे घर भी ला सकते? घर पे नहीं ला सकते। घर पे लाऊंगा तो गाँव वाले क्या कहेंगे, किस पता नहीं अनजान लड़के को ले आई। तेरी बेइज्जती हुई बेटा इसमें। हाँ। चलता हूँ मैं। है हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, उसे कह देना अब मैं उसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, चलो अब मैं मिलके सारी बातें क्लियर कर लूँ। मालिक भी मना कर रहा है कि आया नहीं है 2 दिन से। मैं आखिर से ढूंढूं कहाँ ढूंढूं? ढूंढना तो पड़ेगा। फिलहाल तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बस में बैठे बैठे कमर दुखने लगी है। पंडित जी चाय। फिर चाय तेरे आगे। मैं पंडित जी समझ सकता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। पहले आप चाय पकड़िए। पकड़ ली। मैं जानता हूँ पंडित जी कि आप मुझे जाहिल समझ रहे हैं, और तो और आप समझ रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गंवार हूँ 1 नंबर का। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पंडित जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है? मतलब? नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ पंडित जी। तू पढ़ा लिखा है? हाँ, आप क्या समझते हैं मैं जाहिल हूँ? पंडित जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर ये सब क्या था? बताता हूँ कि पढ़ने लिखने के बाद मैंने काफ़ी सारी नौकरियाँ ढूंढी अपने लिए। मैं गया भी, लेकिन बस कहते हैं कि हर जगह से ठोकर ही मिली। तो पंडित जी मैंने जब चारों तरफ से ये देख लिया कि मेरा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी के लिए। तो मैंने ये चाय की दुकान पे मैंने काम किया।
बेटा बिल्कुल तू सही मायने में हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर्श का आदमी है। उन्होंने भी छोटी सोच से इतनी बड़ी सोच तक जाने की कोशिश की और वो पहुंचे भी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं? नहीं नहीं, मैं तुझे प्रधानमंत्री नहीं, किसी का पति बनाने की तरह उसमें हूँ। बस अब एक काम मेरा कर दे। हाँ बता। परसों वो लड़की तुझसे मिलना चाहती है। बिल्कुल पंडित जी, क्यों नहीं। अगर वो लड़की मिलना चाहती है तो मैं उससे मिलूंगा अकेले। ठीक है, तो तू मेरे साथ चलना और मैं तुझे शहर के बाहर ले चलूँगा और मैं तुझे एक पार्क में उससे मिलवाऊँगा और फिर तू उससे सलीके से बात कर लेना। लेकिन तूने मेरे साथ ये सब क्यों किया? बताता हूँ। फिर तू सुधर भी गया। अरे पंडित जी, वो दरअसल बात ये थी ना कि मैं तो आपको ऐसे ही समझता रहा, आपको हमें मजाक में लेता रहा, आपसे मजाक करता रहा, हंसी मजाक करता रहा, ठट्टे लगाता रहा आपसे। पंडित जी, मैंने दुनिया देखी है। मैंने जो है, मैं जहाँ नौकरी करने गया वहाँ से तो मुझे ठोकर ही मिली, लेकिन वहाँ से एक सबक भी मिला कि हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करता है। अपने मतलब पे हर इंसान रहता है, क्योंकि बिना मतलब के कोई नहीं है पंडित जी। और हाँ पंडित जी, इस मतलबी दुनिया में आप एक ऐसे इंसान मिले जो आप बेमतलबी मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप इतना मुझे चाहते हैं, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। आप तो पंडित जी मेरे लिए देवता समान है। रुलाएगा क्या? मैंने हमेशा जो भी काम किया सिर्फ पैसों के लिए किया। अच्छा बुरा गलत सही कभी कुछ सोचा ही नहीं। पर आज ऐसा लगता है कि कोई काम इंसानियत के लिए अगर करोगे तो शायद भगवान भी तुमसे खुश हो जाएंगे। तो एक मिनट रुक। पंडित जी, ये पैसे और आप अंदर से? ये पैसे वो हैं कि गलत इरादे से लिए गए थे। सोचा गया था कि एक लड़की का घर बसवाऊं या ना बसवाऊं, बस उससे पैसे हटता रहूं। लेकिन अब मेरे मन में वो सब कुछ रहा ही नहीं। ये उसी लड़की की अमानत है जिससे मैंने तेरी शादी की बात की है। ये पैसे तुझे अपने हाथ से उसे लौटाने होंगे और कोशिश ये करना कि उस लड़की को अभी दिल से दुखी मत करना, क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। सारी जिम्मेदारियाँ उसने खुद संभाली हैं और मैं चाहता हूँ कि तू उसका जीवन साथी बनकर उसके साथ सारी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बिताए। ठीक है, चल मेरे साथ। प्रिय, कितना खूबसूरत पार्क है। ऐसा मन करता है कि मैं रोज यहाँ घूमने आऊँ। अरे पूजा। हाँ? अरे पंडित जी, कहाँ रह गए थे? कितनी देर से मैं पार्क में खड़ी हूँ। और एक बात बताओ, मेरा दूल्हा कहाँ? अरे तेरा दूल्हा आ गया भाई, बुला के लाता हूँ। मैं पहले तुझे देखने आया था कि तू आई है या नहीं। अरे राम राम, तुम दोनों बात करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने के इंतजाम। जिंदगी में पहली बार अच्छा डिसीजन लिया है। जाइए निकलिए। हाय। हाय जी। पढ़ी लिखी नहीं हो? जी नहीं। कोई बात नहीं, होता है। नमस्ते करना आता है मुझे। हाँ, मुझे भी नमस्ते करना आता है। मैंने तो हेलो बोल दिया, आपने हेलो समझ लिया। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पूजा। पूजा? जी। अरे वाह। वैसे आपका नाम राम? हाँ, पंडित जी ले रहे थे। पंडित जी ने बुलाया ना राम करके। वैसे आपको तो मेरे बारे में पता ही होगा, मेरे पास कितनी संपत्ति है। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो 10 परिवार जिंदगी भर बिठा के खिला सकती हूँ। मैं लोगों की जिंदगी अपने पैसे से यूं ही काट सकती हूँ। और सिर्फ सिवाय मेरे माँ बाप तो खैर है नहीं, पर मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तुम्हारे पास एक दौलत और है। एक दौलत? हाँ। कौन सी? वो प्यार की दौलत। प्यार की दौलत? अच्छा। वैसे एक बात बताऊं? हाँ। आपके पास भी तो बहुत अमीर हो आप तो। आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा दौलत है। हैं? एक बात, आपने अपनी कोठी, बंगला, गाड़ी, इतने सारे घर, जेवरात, पैसे सब दान में दे दिया। ऐसा कौन करता है?
लेकिन ऐसा तुम करते हो, है कि नहीं? नहीं। बाप रे, मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि आप इंसान ही नहीं हो। क्या? मतलब आप देवता हो। बाप रे, बता भला एक लड़की के लिए एक आराम से एक छोटा सा जीवन जीने के लिए अपनी दौलत को कौन दान करता है? चाहती तो मैं भी कर सकती थी, जबकि मैं तो एक लड़की हूँ और मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी दौलत भाई ऐसे नहीं कर सकती। पर आप थोड़े मुझे बेवकूफ टाइप के लगे। इतनी दौलत दान कौन करता है? अरे रुकिए जी। अरे इतनी तो आपने मेरे बारे में तारीफें कर दी जितने कि मैंने इस तरीके के सपने तक नहीं देखे। हाँ? सपने नहीं देखे मतलब? मेरा मतलब ये कि जैसा आप सोच रही हैं दौलत शोहरत। अच्छा मैं समझ गई। आपने, आपके कहने का मतलब ये है कि आप सपने देखते थे। अरे नहीं, मैं कोई दौलत शोहरतमंदी आदमी नहीं हूँ। हाँ वो तो अब आपने दान में कर दी, तो अब आपके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं। अरे नहीं, मैं तो एक छोटा सा चाय की दुकान पे काम करने वाला इंसान हूँ। चाय की दुकान पे? हाँ, और हाँ, ये तुम कपड़े से धोखा मत खाओ। ये भी ये जो कपड़े हैं ना, ये भी पंडित जी ने चोर बाजार से लाके दिए थे मुझे। क्या? हाँ, इसका मतलब तुम चाय का काम करते हो? वो करता हूँ तो करता हूँ। हाँ? चाय की दुकान पे एक पंडित ने मेरे साथ धोखा दिया? इसका मतलब मेरे पैसे खाता रहा आज तक, मुझे धोखा देता रहा कि उसके पास कोठी है, बंगला है, कार है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, हैं? ये क्या है? ये मुझे खरीदने आए हो आप? नहीं। अरे मैं तुम जैसे को खरीद दूंगी। हाँ, मुझे पता है मुझ जैसों को खरीद दोगी, लेकिन ये वो तुम्हारे पैसे हैं जो पंडित ले गया था तुमसे। और हाँ, किसी को ज्यादा बोलने से पहले एक बार सोच लिया करिएगा। ये लीजिए, वो इंसान ऐसा है या नहीं। और हाँ, क्या नाम बताया था आपने? पूजा। पूजा। अरे पूजा तो बड़े बड़े देवी देवताओं की होती है। अरे उन देवी देवताओं के सामने लोग सर झुकाते हैं अपना। पर जिस तरीके का आपका नाम है, तो मैं भी यही सोच रहा था कि आप भी बहुत अच्छी इंसान होंगी, लेकिन आपको तो दौलत का घमंड है। आपको तो दौलत का घमंड है और आप अपनी दौलत से प्यार को नापती हैं, क्योंकि आपने दौलत में प्यार देखा है, किसी इंसान के अंदर सच्चा प्यार नहीं देखा। अगर आप सच्चे प्यार को देखती तो अब तक आपकी शादी हो जाती। चलो पंडित जी। चलो। अरे वो कहाँ, लड़की कहाँ है? अरे नहीं पंडित जी। क्या? वो लड़की इस लायक है ही नहीं। इस लायक है नहीं? हाँ, मतलब उस लड़की को तो दौलत का घमंड है ना। तो कैसी बातें करता है? अरे वो ऐसी लड़की नहीं है, और फिर तू शादी के लिए मना ऐसे क्यों कर रहा है भाई? वो ऐसी लड़की नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे परिवार की है भाई। उसके माँ बाप छोटे से छोड़कर चले गए, तो हो सकता है कि तुझसे कुछ बोलने में गलतफहमी हो गई हो, तुझसे कुछ पूछा हो। एक दिन में किसी को इतनी जल्दी नहीं बता सकते ना कि वो उसका व्यवहार कैसा है। वो तो बहुत प्यार करती है तुझसे, और तुझसे शादी करके तुझे इतना प्यार देगी तो कुछ सोच भी नहीं सकता। पंडित जी, आप बहुत सीधे हो। अरे वो लड़की अगर मुझसे कुछ कहती तो मैं सहन करता। अरे उसने तो आपके बारे में अनाप शनाप बोला। आपके बारे में बोल रही थी कि पंडित जी ने मेरे पैसे ले लिए। ये आप घबराओ मत, मैंने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। और हाँ पंडित जी, आप जैसी लड़की से मेरी शादी करेंगे, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आइए। तू यहाँ? मैं पीछे वाले गेट से घूम के आ गई थी, मुझे पता थी कि आप इधर वाले गेट से आ रहे। सच कहा आपने कि शायद मेरे अंदर दौलत का भूत कुछ ज़्यादा ही था। चक्कर क्या है ना कि बचपन में माँ बाप ख़त्म हो गए, तो ये समझाने वाला कोई नहीं रहा कि ज़िंदगी आगे की कैसे कटती है, कैसे नहीं कटती। मैंने सोचा कि दौलत से मैं सब कुछ खरीद लूँगी, रिश्ते भी खरीद लूँगी, बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँगी। हाँ, दौलत से कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। और इसीलिए मेरे को इतनी समझ नहीं है रिश्तों की। मेरी ज़िंदगी में तो रिश्ते थे ही नहीं, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं था। इसीलिए मुझे उनका मोल भी पता नहीं था। और आज मैं इतनी बड़ी दौलत खोने जा रही थी। इतना अच्छा भाई और आप जैसा जीवन साथी, पंडित के रूप में मुझे इतना अच्छा भाई मिल गया।
और एक देवता जैसा पति। शायद तुम लोगों के आगे तो मेरी ये दौलत बहुत फीकी है, लेकिन हाँ, एक बात और, ये आपके पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं। और हाँ, आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ है। और हाँ, एक बात और, आप मुझसे शादी करिए या मत करिए, मैं आपको जिद नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आज मुझे मेरा भाई ज़रूर मिल गया। कुछ रिश्ते भगवान ने मुझसे छीन लिए थे, लेकिन कुछ रिश्ते बचा के रखे थे। चलो भैया, आओ। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? अरे बेवकूफ, तेरी शादी करने की तैयारी में जा रहे हैं, चलना। तो मुझे तो छोड़ के जा रहे हो ना?